morning, my learners. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine and safe. लास्ट टाइम हमने हमारी वीडियो के अंदर ऑक्साइड्स डिस्कस किए थे, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के. टुडे वी डू द नेक्स्ट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. हम करेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन. हम किसके करेंगे? ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन के क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट हमारे पास है क्या? ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. हमारे पास टोटल 5 ऑक्सो एसिड्स होते हैं किसके? नाइट्रोजन के. जिसमें पहला जो ऑक्सो एसिड है वो है हमारे पास क्या? हाइपोनाइट्रस एसिड. पहला ऑक्सो एसिड है हमारे पास क्या? हाइपोनाइट्रस एसिड. फॉर्मूला है इसका क्या? H2N2O2. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हाइपोनाइट्रस एसिड का? H2N2O2 मिलेगा. ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे नाइट्रोजन की तो कितनी आ जाएगी? +1. जैसे मैंने आपको बताया है अभी लास्ट वीडियोस के अंदर, उस तरीके से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई क्या? +1 आ जाएगी. 2 हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है तो 2 है तो कितनी होगी? 2. नाइट्रोजन की हमें निकालनी है तो 2x होगी. ऑक्सीजन पे -2 1 पे होता है तो 2 पे -4 हो गया. तो 2x माइनस में 2 होगा, उधर जाके प्लस का होएगा तो x/2/2 करके 1 आ जाएगी. तो इसमें कितनी मिलती है? 1 मिलती है. इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है हाइपोनाइट्रस की? जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम इनकी हाइपोनाइट्रस की. जो मैं आपको करवा रही हूँ जो रिएक्शंस वो इम्पोर्टेंट हैं, वो आपने बहुत अच्छी से करनी है. तो हाइपोनाइट्रस एसिड की जब हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन. ठीक है, पहली है इसकी क्या? ऑक्सीडेशन करने वाली. तो जब इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन करने पे ये क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा किसके अंदर? नाइट्रस एसिड. दिस इज नाइट्रस एसिड एंड HNO3. दिस इज नाइट्रिक. ये नाइट्रिक है और ये नाइट्रस एसिड है. इसके अंदर क्या हो जाएंगे? ये हमारे पास डिकम्पोज हो जाएंगे. अंडरस्टूड? समझ आएगी बात सभी को? तो इस तरीके से क्या मिलते हैं हमारे पास? नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का क्या मिलता है हमारे पास? मिक्सचर मिलता है जब हम इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं. और जब हम इनको क्या करते हैं? रूम टेम्परेचर पे लेफ्ट कर देते हैं इस तरीके से H2N2O2 को. सिंपल. तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे किसमें? N2O में. ऑक्साइड बना लेंगे किसका? नाइट्रोजन का. डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड्स की ये फॉर्मेशन करते हैं. ओके. तो एक है ऑक्सीडेशन के साथ, एक है सिंपल हीटिंग डिकम्पोजिशन के साथ. इसके अलावा क्या है कि नेचर में कैसे होते हैं? वीक डाई बेसिक एसिड होते हैं. क्या होते हैं? वीक डाई बेसिक एसिड है. क्यों है? क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर में 2 क्या मिलते हैं? OH. स्ट्रक्चर इनकी कैसे होगी? 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे, दोनों ऑक्सीजन के पास क्या लग जाएंगे? इस तरीके से हमारे पास OH करके क्या लग जाएंगे? ग्रुप लगेंगे. यानी कि 2 क्या दे रहे हैं? ये OH ग्रुप दे रहे हैं. यानी कि कैसे हैं? डाई बेसिक क्या है? एसिड है ये हमारे पास. ठीक है. इन्हें फर्दर आयनाइज करोगे तो H पॉजिटिव यानी कि एसिड है. वैसे ही ओवरऑल क्या है? डाई बेसिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं हमारे पास. तो ये है हमारे पास क्या? हाइपोनाइट्रस एसिड. देन है हमारे पास क्या? नाइट्रोजाइलिक एसिड. ठीक है. सेकंड है हमारे पास क्या? नाइट्रोजाइलिक एसिड. नाइट्रोजाइलिक एसिड है हमारे पास. फॉर्मूला है क्या? H4N2O4. फॉर्मूला क्या है? H4N2O4. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी निकल जाएगी इसकी? +2 निकल जाएगी. सिंपल है क्या कि जब हम क्या करते हैं जनरली अनस्टेबल मिलते हैं और येलो सॉलिड होते हैं. इतना ये सिंपल इनका सिर्फ आपने फॉर्मूला याद करना है और क्या है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आपने देखना है. देन है हमारे पास क्या? नाइट्रस एसिड. देन है हमारे पास क्या? नाइट्रस एसिड. थर्ड है हमारे पास नाइट्रस एसिड. दिस इज HNO2. नाइट्रस एसिड HNO2 ये है हमारे पास. ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आप निकालोगे तो कितनी आएगी इसकी? +3 आ जाएगी. जैसे कि हाइड्रोजन की कितनी है? +1. नाइट्रोजन की हमें फाइंड आउट करनी है. ऑक्सीजन पे -4 हो जाएगा तो x-3 यानी x-3 = +3 आ जाएगा हमारे पास. तो इसकी 3 मिलेगी. ये इम्पोर्टेंट है. नाइट्रस एसिड हमारे पास इम्पोर्टेंट है. इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है? एक तो ये नेचर में कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है.
ब्लू कलर। नाइट्रस एसिड कैसा होता है? ब्लू कलर। क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ N2O3 ऑक्साइड्स की वजह से। तो अगर आपसे पूछा जाए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कि नाइट्रस जो है एसिड है वो नेचर में कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। किसकी प्रेजेंस में? N2O3 की प्रेजेंस से क्या होता है? वो ब्लू कलर का होता है। इनको जब हम सिंपल हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं किसके अंदर? नाइट्रस एसिड डिकम्पोज हो जाएंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर क्या होते हैं? ये डिकम्पोज होते हैं। अगर इनको हम गैसेस फॉर्म में हीट कर रहे हैं, ध्यान रखना आपने, एक तो ब्लू कलर के हैं ड्यू टू दी N2O3 की प्रेजेंस से, एक ये क्या करते हैं हीट का, इनका टू इफेक्ट है, दो फॉर्म में इफेक्ट है हीटिंग का। एक तो जब हमने क्या लिया है नाइट्रस एसिड को गैसेस फॉर्म में लिया है तब तो ये देंगे क्या? NO और NO2 ऑक्साइड दे देंगे। जब मैं इसको किस में ले लूँगी? एक्वस फॉर्म में ले लूँगी, सॉल्यूशन की फॉर्म में लूँगी, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? नाइट्रिक एसिड प्लस में H2O प्लस में NO। तो ये आपने ध्यान रखना है। ओके, अंडरस्टूड। तो हीटिंग जब करते हैं गैसेस फॉर्म में करोगे तो ना ऑक्साइड्स बनेंगे दोनों। अगर आपने एक्वस फॉर्म में हीट किया तो एक बार HNO3 बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा, और एक हमारे पास क्या बनेंगे? NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स बनेंगे। इसके अलावा क्या है? ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करते हैं और रिड्यूसिंग की तरह, दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और गुड रिड्यूसिंग भी है। तो ऑक्सीडाइजिंग में क्या करते हैं? दूसरे की क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिड्यूसिंग, जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना जो दूसरे की क्या करते हैं? रिडक्शन। खुद क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज। ये दूसरे की क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन, और खुद क्या हो जाएंगे हमारे पास? रिड्यूस। तो जैसे पोटाशियम आयोडाइड की क्या करते हैं हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग कर देते हैं किसके अंदर? ये खुद रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर? NO के अंदर। ये रिड्यूस हो गया किसके अंदर? NO में, और बन गया क्या? I2। तो इस तरीके से किसके आप रिएक्शन करके दिखा सकते हो? किसके साथ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह अगर आप दिखाना चाहो तो क्या करेंगे? दूसरे की रिडक्शन, खुद ऑक्सीडाइज होंगे, तो ये ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन फॉर्म क्या है? हमेशा नाइट्रिक। और रिड्यूसिंग फॉर्म क्या है? NO। ये ध्यान रखना। जैसे कि पोटाशियम पर मैग्नेट इन्होंने लिया, प्लस में H2 एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, प्लस में क्या डाला इन्होंने? नाइट्रस एसिड डाल दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ? एक तो बन गया पोटाशियम सल्फेट, दूसरा क्या बनेगा हमारे पास? मैग्नीज की सल्फेट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, प्लस में क्या बनेंगे? HNO3। ये HNO3 जो है ना, ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है नाइट्रस की। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी रिडक्शन करनी हो तो नाइट्रस से क्या बनाना है? नाइट्रिक आपने बनाना है, और अगर ऑक्सीडेशन करनी है तो NO बनेगा वहाँ पे। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को? तो ये इसकी इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इसकी क्या है? स्ट्रक्चर आएगी इसकी क्या? क्या बनता है? HNO2। तो क्या होगा? सेंटर में नाइट्रोजन, दो क्या लगी हुई है? ऑक्सीजन। एक के साथ तो ये डबल बॉन्ड बनाएगी, एक सिंगल है और उसके साथ क्या लग जाएगा? H। तो ये क्या बन गई इसकी? हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी। ओके, अंडरस्टूड, समझ आएगी बात सभी को? ये है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पास क्या? नेक्स्ट जो इसका ऑक्सो एसिड है नाइट्रिक एसिड। ये आप स्टडी भी करते हो, दिस इज नाइट्रिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसकी निकाल लेना, कितनी आएगी? +5 आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कितनी आएगी? +5। हाइड्रोजन पे 1, ऑक्सीजन पे -6, तो करोगे तो +5 आएगी। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी वो देख लीजिए। ये तो ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है, कलरलेस क्या है? ये लिक्विड है, ये आप जनरली लैब्स में भी अपने देखते हो। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका वो है 86 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है इसका -42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, नाइट्रिक एसिड को आप क्या कहोगे? HNO3 को हम क्या कॉल करते हैं? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। इसको आप क्या कहोगे? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी कहेंगे, ड्यू टू NO2 की प्रेजेंस से। ठीक है, तो इसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड किसकी वजह से कहते हैं? NO2 की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं।
ये बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, आपको पता है स्किन पे क्या करता है, रैशेस प्रोड्यूस करता है, बर्निंग इफेक्ट होता है इसका हमारे पास। इसके अलावा क्या है हमारे पास इसमें, इसकी इम्पोर्टेंट जो रिएक्शंस है वो क्या है कि क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ओके, क्या करता है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दूसरे की क्या कर देगा, दूसरे की ये क्या करते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन, और खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। क्या करते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर हम HNO3 क्या ले रहे हैं, कंसनट्रेटेड ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ऑक्सीडाइज होकर क्या प्रोड्यूस होगा, NO2 प्रोड्यूस होगा, प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी और प्लस में वाटर, ये फिक्स है। अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हो बहुत ज़्यादा तो NO2 बनेगा, अगर HNO3 डाइल्यूट फॉर्म में ले रहे हो तो NO बनेगा, बाकी सेम रहेंगे। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपने ध्यान रखना है कि अगर कंसनट्रेटेड है तो NO2 बनेगा वहाँ पे, और अगर डाइल्यूट है तो क्या बनेगा, NO बनेगा। तो इस बेस पे ये रिएक्शन कर सकता है सभी मेटल्स के साथ, एक्सेप्ट ऑफ गोल्ड और प्लेटिनियम पे इफेक्ट नहीं पड़ता, बाकी सभी के साथ जनरली ये रिएक्ट कर जाता है। तो कुछ मेटल्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, हाइड्रोजन से भी ज़्यादा, और कुछ लेस, तो इनके दोनों पे इफेक्ट करेंगे हम। मेटल्स विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, 5 हैं, 6 हैं हमारे पास। फर्स्ट इज द मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन एंड लेड। अगर इसमें से आपके पास कोई भी मेटल है तो सबसे पहले तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, देन रिडक्शन करेगा। ठीक है, ये इसकी जनरल रिएक्शन, ये आपने ध्यान ही रखनी है। कोई मेटल होगी, इसमें से कोई भी मेटल हो अगर, और आपके पास HNO3 डाला है, वो देख लेना आप कोल्ड में ले रहे हो या कंसनट्रेटेड में ले रहे हो या डाइल्यूट में, तो क्या करेगा, एक तो ये नाइट्रेट फॉर्म बना देगा मेटल की, तो क्या बन जाएगी, नाइट्रेट फॉर्म, प्लस में क्या प्रोड्यूस हो रही है, नेसेंट हाइड्रोजन। क्या है ये, नेसेंट हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन फर्दर क्या करेगी, रिडक्शन करेगी, ये क्या कर देगी, फर्दर रिडक्शन कर देगी इसकी, किसके अंदर, जो भी प्रोड्यूस होगा, प्लस में वाटर देगी। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखो, मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम में मैंने क्या डाल दिया, नाइट्रिक एसिड डाल दिया। ठीक है, पहले क्या बनेगा इसका, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो क्या बनेगा, पहले इसकी नाइट्रेट, मैग्नीशियम की नाइट्रेट फॉर्म बन गई, प्लस में क्या बन गई, नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन इसकी क्या कर देगी, फर्दर रिडक्शन। ठीक है, तो दूसरे की ऑक्सीडेशन होती है, खुद की क्या होती है, रिडक्शन हो जाती है। तो इसमें क्या बनेगा, वाटर, प्लस में क्या बनेगा, हमेशा NO2। NO2 है, यानी कि किस फॉर्म में बन रहा है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में लिया है। अगर ये डाइल्यूट होता तो यहाँ पे NO बनता। देन आप इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंस कर लोगे तो सिंपल एडिशन हो जाएगी, और आपके पास क्या बन जाएंगे, Mg प्लस में 4HNO3 हो जाएगा, MgNO3 प्लस में वाटर, प्लस में NO2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने रिएक्शन करनी है। कोई भी आप एग्जाम्पल लेके अपनी तरफ से कर सकते हो, बस मेटल वो 6 होनी चाहिए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, लेड, आयरन, इनमें से कोई भी होगा तो इस तरीके के आपके पास क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। देन है हमारे पास क्या, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन किससे, हाइड्रोजन से। ये कौन कौन सी हैं, 4 हैं, कॉपर, बिस्मथ, सिल्वर, मर्करी। ठीक है, ये 4 हैं, कॉपर, बिस्मथ, सिल्वर, कॉपर, बिस्मथ, सिल्वर, मर्करी। ठीक है, इसमें पहले क्या होती है, रिडक्शन होती है, फिर ऑक्सीडेशन होगी। उसमें पहले ऑक्सीडेशन हो रही थी, फिर रिडक्शन हो रही थी। इसमें पहले फर्स्ट क्या होती है, इसमें रिडक्शन देन ऑक्सीडेशन। ठीक है, फर्स्ट रिडक्शन देन ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा, HNO3 क्या बनेंगे रिडक्शन में, वही आपको पता है, अगर कंसनट्रेटेड है तो NO2, अगर डाइल्यूट है तो NO। तो कंसनट्रेटेड में NO2 हो गया, प्लस में वाटर, और प्लस में क्या प्रोड्यूस होगी यहाँ, नेसेंट ऑक्सीजन।
ये नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर क्या करेगी, ऑक्सीडेशन कर देगी। जो भी मेटल है आपके पास, कोई भी आप इन चारों में से मेटल ले लेना, ऑक्सीजन है प्लस में HNO3 डाला है, तो आपके पास क्या बनेगी, नाइट्रेट फॉर्म, फिर से NO3 प्लस में वाटर। जैसे आप कॉपर ले सकते हो एग्जाम्पल की फॉर्म में, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने क्या ले लिया, कॉपर ले लिया, सबसे पहले HNO3 लिया, कंसनट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हो तो मान लो NO2 बनेगा, प्लस में वाटर बनेगा और प्लस में ये नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करती है, कॉपर लोगे आप, कोई मेटल जो आपके पास है, HNO3 ऐड कर देना, कॉपर की नाइट्रेट फॉर्म बन जाएगी, प्लस में वाटर बैलेंस करके ऐड कर देना, आपके पास मेन रिएक्शन बन जाएंगी। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, हमारे पास ऐड करते हैं। ध्यान रखना है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है वहाँ पहले ऑक्सीडेशन होगी देन रिडक्शन, और जो लेस है वहाँ पहले हमारे पास रिडक्शन होगी फिर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, बस। इसके अलावा इसमें क्या है, एक एक्वा होता है। एक्वा क्या है, वॉल्यूम है किस किस का, 3:1 का वॉल्यूम होता है। इसमें किस किस का मिलेगा, ये हमारे पास 3 फॉर्म होगी HCl की और 1 होगी HNO3 की। इसको हम क्या कहते हैं, इन रेशियो को एक्वा कह देते हैं, एक्वा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्वा क्या देते हैं, 3:1 को। ये गोल्ड पे भी रिएक्ट कर जाता है देन एक्वा की फॉर्म में। ओके, अंडरस्टूड। इसके अलावा ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स पे भी रिएक्शन कर सकता है। कोई भी एक नॉन मेटल का एग्जांपल लेके कर सकते हो या मेटलॉइड का। तो ये इसकी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो मैंने आपको करवाई और ये आप सभी ने अच्छे से करनी है। इसके बाद है इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होती है, HNO3। तो HNO3 में एक सेंटर में कौन होगा, नाइट्रोजन। 3 आपके पास क्या लगी हुई हैं, ऑक्सीजन। 2 तो क्या बनाएंगी, डबल बॉन्ड बनाएंगी, और एक के साथ क्या होगा, OH हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से इसकी क्या है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। तो ये इसका ऑक्सो एसिड था, HNO3 नाइट्रिक, इम्पोर्टेंट है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा। लास्ट इसका ऑक्सो एसिड है हमारे पास परऑक्सी नाइट्रिक एसिड। परऑक्सी नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला है HNO4। ये भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। मेन इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन होगा, 4 ऑक्सीजन है, हम देखो 2 मान लो, एक तो यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, एक फर्दर एक यहाँ होगी और उसके साथ हाइड्रोजन होगा, और लास्ट वाले के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा। तो ये इसकी क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगी किसकी, परऑक्सी नाइट्रिक एसिड की। तो ये सारे हमारे पास क्या है, ऑक्सो एसिड हैं किसके, नाइट्रोजन के। जो जो मैंने आपको यहाँ पे रिएक्शंस करवाई हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, वो आपने बहुत अच्छे से करनी है, और इनकी स्ट्रक्चर भी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑक्सो एसिड स्टडी करेंगे किसके, फॉस्फोरस के, और जो बाकी मेंबर्स हैं उनके। तो इतना पढ़ लेना, समझ लेना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो पूछ लेना। थैंक यू।